सो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। एंड आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, ये जितने भी हमारे जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी कभी ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड रॉबरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी। तो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी के पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है मोहम्मद वाजिब वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट। 8 अगस्त 2023 को ये जजमेंट पास हुआ है, 8 अगस्त 2023। और केस जो है मोहम्मद वाजिद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। नाउ एज फार एज दिस केस इज कंसर्न, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझा देता हूं। देखिए, व्हेनेवर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कंसर्न, तो देखा जाता है कि किसी व्यक्ति ने अगर थेफ्ट कमिट किया है तो क्या हमारे आईपीसी के अंदर जो थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब कि क्या कहीं पे किसी को रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हो रहा है या नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन, क्या आपने वो प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से मूव करने की कोशिश की है या नहीं। सो इफ यू हैव मूव्ड द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द अदर पर्सन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड द प्रॉपर्टी इज मूवेबल इन नेचर, तो वो थेफ्ट कहलाया जाता है। कानूनी भाषा में उसको थेफ्ट कहा जाता है। और आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 378 में ये थेफ्ट की परिभाषा दी गई है। और अगर कभी भी थेफ्ट करते हुए प्रॉपर्टी जिसको लेके थेफ्ट किया जा रहा है, जिसको लेके चोरी की जा रही है, वो प्रॉपर्टी लेके जाते हुए, ले जाने के लिए, या प्रॉपर्टी चोरी करते समय, या प्रॉपर्टी चोरी करके अगर कोई जा रहा है और उस समय अगर वो कभी भी हर्ट या किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दे, किसी की डेथ कॉज कर दे, तो वो थेफ्ट ना रह के जो है रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे इंडियन पेनल कोड के अंदर कि थेफ्ट जो है वो रॉबरी में कब कन्वर्ट होता है। और उसी के ऊपर जो आज हम जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं मोहम्मद वाजिद एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2023 का लेटेस्ट जजमेंट है, उसमें आपको एक चीज समझनी है कि देखिए, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमेशा ही जुडिशियल एग्जाम्स में ये सब टॉपिक्स आते हैं, पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम मेंस के एग्जाम्स कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, तो आपको ऐसे टॉपिक से बहुत ज्यादा जजमेंट्स जो है वो देखने को कभी कभी नहीं मिल पाती। तो मोहम्मद वाजिद का जजमेंट आपको जो है इन चारों टॉपिक्स पे, अगर आप एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी या आप जो है थेफ्ट के ऊपर अगर आपको सवाल आ जाए तो आप उनके ऊपर इन जजमेंट्स को साइट कर सकते हैं। और ना केवल इन्हीं टॉपिक्स पे, रेदर क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 504, 506 आईपीसी के अंदर, उसमें भी ये जजमेंट जो है आपको हेल्प आउट करेगा। इस जजमेंट का जो मेन पॉइंट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कही जाती है कि कभी कभी ये धारणा भी बना दी जाती है कि अच्छा, थेफ्ट करते करते अगर आपने किसी को हर्ट कॉज कर दिया तो वो रॉबरी में चला जाएगा। लेकिन मोहम्मद वाजिब की जजमेंट में कोर्ट ने कहा है कि हर बार जब भी थेफ्ट किया जा रहा है और उस दौरान कोई इंजरी कॉज किसी को जो एक्यूज है वो कर देता है, तो वो हर बार रॉबरी नहीं बनेगा। रॉबरी केवल वो तब बनेगा अगर जो इंजरी कॉज की गई है वो थेफ्ट करने के साथ साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। कहने का मतलब कि जो प्रॉपर्टी वो व्यक्ति चोरी करना चाहता है, जो प्रॉपर्टी वो लेके जाना चाहता है, उस प्रॉपर्टी को लेके जाने के लिए अगर इंजरी कॉज की है उसने दूसरे वाले व्यक्ति को, तो डेफिनेटली वो थेफ्ट जो है वो रॉबरी में जा सकता है। लेकिन अगर एक्यूज्ड, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति थेफ्ट कमिट कर रहा है और उसने थेफ्ट करते हुए प्रॉपर्टी को चोरी किया, लेकिन उसने साथ के साथ कोई इंजरी भी कॉज की है, लेकिन इंजरी और थेफ्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में रॉबरी जो है वो अप्लाई नहीं की जाएगी, रॉबरी का जो चार्ज है वो अप्लाई नहीं होगा। और इसीलिए आपके सामने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस जजमेंट का। आप अगर इस जजमेंट का हेड नोट देखें तो उसी को हम रिलेट करेंगे। तो लिखा गया है, थेफ्ट अमाउंट्स टू रॉबरी इफ in order of committing of theft, if in order of committing of theft or in committing of theft, in carrying away the property or attempting to carry away the property obtained by theft, the offender for that end। कोर्ट ने इस केस में कहा कि देखो, ये चीज बहुत जरूरी है कि फॉर दैट एंड का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी चोरी करते समय, लेके जाते समय, जब व्यक्ति थेफ्ट करने जा रहा है तो उस दौरान अगर उसने उस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, फॉर दैट एंड, वॉलेंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन,
वॉलेंटरली इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। वॉलेंटरली का मतलब इंटेंशनली या नॉलेज या रीजन टू बिलीव के साथ अगर वो एक व्यक्ति कर रहा है तो उसने डेथ कॉज कर दी किसी की, या फिर हर्ट कॉज किया है, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज किया है किसी को, तो या फिर उसने फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट या फियर ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन अगर दिया है तो वो जो है रॉबरी बन जाता है। लेकिन बिफोर थेफ्ट अमाउंट टू रॉबरी द ऑफेंडर मस्ट हैव वॉलेंटरली कॉज्ड और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन सच डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और फियर ऑफ सच नेचर। नाउ द सेकेंड पॉइंट जो कोर्ट ने बहुत एम्फेसिस जिसके ऊपर ड्रॉ किया इस जजमेंट में, कोर्ट ने कहा द सेकेंड नेसेसरी इंग्रेडिएंट, द सेकेंड नेसेसरी इंग्रेडिएंट दैट इज मस्ट बी इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, मस्ट बी इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और इन कमिटिंग थेफ्ट और कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि थेफ्ट जो है वो रॉबरी में तभी कन्वर्ट होगा जब ये अपना ऑब्जेक्टिव एक्यूज जब अचीव कर रहा था, थेफ्ट कमिट कर रहा था, या थेफ्ट करते समय या प्रॉपर्टी लेके जाते समय उस दौरान अगर उसने कोई इंजरी कॉज की है तो वो रॉबरी बनेगा। बट द थर्ड नेसेसरी इंग्रेडिएंट जिसकी कोर्ट ने यहां पे रेफरेंस दी है, लिखा है द थर्ड नेसेसरी इंग्रेडिएंट इज दैट द ऑफेंडर मस्ट वॉलेंटरली कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट एटसेट्रा फॉर दैट एंड। ये फॉर दैट एंड का मतलब आप समझ पा रहे हैं? फॉर दैट एंड का मतलब वो प्रॉपर्टी लेके जाने के लिए ही आपने जो है हर्ट, डेथ या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग थेफ्ट और इन कैरिंग अवे दैट प्रॉपर्टी और अटेम्प्ट टू कैरी अवे दैट प्रॉपर्टी। तो ये सारे एलिमेंट्स हमें जरूरी हैं, ओनली देन थेफ्ट विल बी टर्निंग द रॉबरी, अदरवाइज थेफ्ट जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट नहीं होगा। आगे कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, कोर्ट ने कहा इट इज नॉट सफिशिएंट दैट इन द ट्रांजैक्शन ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, अगर आप यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट सफिशिएंट दैट इन द ट्रांजैक्शन ऑफ कमिटिंग थेफ्ट द हर्ट हैज बीन कॉज। सिर्फ आप ये कहें कि जी थेफ्ट करते हुए उसने हर्ट कॉज कर दिया, ये सफिशिएंट नहीं है। Theft has been caused if hurt etc. is caused at the time of commission of the theft, but for an object other than one is referred in 390। तो अगर आपने जो hurt cause किया, जो accused ने hurt cause किया है, वो theft करने के लिए जरूरी नहीं था, अदरवाइज इंडिपेंडेंटली कोई हार्म कॉज किया गया है, इट वाज नॉट डन फॉर द ऑब्जेक्ट्स रेंडर्ड अंडर सेक्शन नंबर 390, सो दैट थेफ्ट वुड नॉट अमाउंट टू रॉबरी एंड इट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट दैट द हर्ट हैड बीन कॉज्ड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एज द कमीशन ऑफ थेफ्ट। तो आपको ये जरूरी है ये देखना कि जो थेफ्ट कमिट हुआ है उसके लिए हर्ट कॉज किया जा रहा है या नहीं, या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जा रहा है या नहीं। अगर हर्ट डिफरेंट एक्ट है और थेफ्ट जो है वो अलग है, जो हर्ट कॉज किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी लेके जाने के लिए जरूरी नहीं था, तो वो सिचुएशन में आपका जो थेफ्ट का चार्ज है वो थेफ्ट ही रहेगा, वो रॉबरी में कन्वर्ट नहीं होगा। और इसीलिए हमारा ये जो जजमेंट है, जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद वाजिद एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के ऊपर अगर सवाल आता है तो इस जजमेंट से बेहतर जजमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तो रिसेंट जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल्ड तरीके से बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको जोड़ के बताया है कि कैसे आप इनके बीच में डिफरेंशिया जो है वो क्रिएट करते हैं। तो आप इस जजमेंट को जरूर लिख लीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन के एंड में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा हमारी डिस्क्रिप्शन पे, एप्लीकेशन A+ लॉ अकेडमी की आप जरूर डाउनलोड करिए। इसके साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।